हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द स्टडी जोन। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरी काफ़ी ज़्यादातर वीडियोस नहीं डल रही थी। एक्चुअली मेरी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब थी, इस वज़ह से नहीं डल रही थी। एंड अब मेरी आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिलेंगी। एंड आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 9 साइंस का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के सारे रे डायग्राम्स आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ, क्योंकि उसी से आपको ज़्यादातर सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बार-बार आपसे पूछते हैं कि इस रे डायग्राम को बनाइए, इससे शो हो रहा है कौन सी ये रे डायग्राम है। ये आपको सारे जो लेंस एंड मिरर के जो भी रे डायग्राम्स हैं वो आपको सारे आपको बताने होते हैं। वो आपसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी न्यूमेरिकल होता है उसमें भी ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है। तो ये आपके लिए जो रे डायग्राम्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये सारे रे डायग्राम्स को कराऊंगी। तो बिना देरी करे आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, जिसका नाम लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं थोड़ी सी। लाइट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो लाइट क्या होता है, देखो, लाइट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी दैट इनेबल टू यूज। मतलब लाइट क्या होती है, एक एनर्जी होती है जो हमें देखने में मदद करती है। ठीक है, एक एनर्जी होती है। नाउ द प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है, द प्रॉपर्टीज, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। और इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लाइट ट्रेंड टू द ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो भी लाइट होगी हमारी, अगर मान लो सपोज इज लाइक अ टॉर्च, अगर इसमें से अगर कोई भी लाइट निकलेगी तो वो स्ट्रेट लाइन में क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। ओके, नेक्स्ट, इसमें लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। इसका ड्यूअल नेचर होता है एंड वेव एज वेल एज पार्टिकल। उसके वेव भी होते हैं और पार्टिकल्स भी होते हैं। नेक्स्ट इज द लाइट कास्ट शेडो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है मींस लाइक, और उसके ऊपर अगर हम कोई भी लाइट के रे को भेज रहे हैं, ठीक है, तो उसकी क्या होगी, एक एक टाइम पर उसकी शेडो बन जाएगी। ओके, तो यही बोला कि जो लाइट होती है उसकी शेडो होती है। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। जो स्पीड होती है लाइट की वो किस में ज्यादा होती है, वैक्यूम में ज्यादा होती है, जिसकी वैल्यू आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, when the light falls on the surface falling may happen। जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो उसमें तीन चीजें होती हैं। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, तीसरा एब्जॉर्प्शन। तो ये होती हैं। नेक्स्ट, अब पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। जब मिरर के ऊपर कोई भी लाइट पड़ेगी, मींस लाइक ऐसे अगर लाइट जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके जब जा रही है तो उसको क्या कहते हैं, हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, मिरर के पॉलिश सरफेस से। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका रिफ्लेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये काफी बार पूछा गया है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, तो इसको जरूर देखना आप। ओके, तो पहला हम देखते हैं वही कि क्या होता है, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं आपको बताऊं तो ये क्या है, जो ये वाला आपका एंगल दिख रहा है आपको, तो ये आपका क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या। अब पहले तो ये चीज होती है कि पहले से समझते हैं कि जो भी हम रे भेजते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो इस डायग्राम में भी बना हुआ है। और जो बीच में डॉटेड लाइन वाली लाइन होती है उसको हम नॉर्मल लाइन बोलते हैं। एंड जो रिफ्लेक्ट होकर निकलती है लाइन हमारी उसी पॉइंट से, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो जो भी हमारी इंसिडेंट रे से, एक मिनट, जो भी हमारी इंसिडेंट रे से, जैसे इंसिडेंट रे हमारी है, ठीक है, नेक्स्ट इज हमारी नॉर्मल रे है, तो इंसिडेंट रे प्लस नॉर्मल रे के बीच में जो भी एंगल हमारा बनता है दैट इज द इंसिडेंट एंगल। ओके, एंड जो भी दूसरा, क्या आपको दूसरा भी बता देती हूँ कि क्या होता है। और जैसे ये हमारी इंसिडेंट रे, देन ये हमारा नॉर्मल। ओके, तो जो भी अब हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी होगी, तो जो हमारा एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है उसे हम रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि कौन सा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इसने यही बोला कि पहला पॉइंट ये है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यही चीज की जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। क्या होता है कि जो भी हमारी इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल रे होती है, मींस ये एंड ये जो भी हमारी इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये सारी एक ही पॉइंट, एक ही सेम प्लेन पर होती है। मींस लाइक ये दिख रहा है आपको, ये एक सेम प्लेन पर होंगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप कभी भी एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप बताकर आओगे तो ये वाला डायग्राम जरूर बनाकर आना नीचे, उसको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हो आप। ओके,
नेक्स्ट क्या होता है हमारा, इमेज क्या होती है। इमेज देखो, इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपियर टू मीट। मतलब क्या है कि जो दो पॉइंट, मतलब एक ये पॉइंट होता है, उसमें क्या होता है कि जो भी अगर मान लो आपने कुछ भी मतलब लाइट को, रेज को मतलब करा कि भेजा वहां पर, और जब वो क्या होगा, मान लो ये मिरर है और उस पर जाके मतलब क्या होगा, वो पॉइंट है एक, उस पॉइंट से जाकर रिफ्लेक्शन हुई और मतलब उसकी इमेज बन जाती है। ठीक है, जब कोई भी मतलब रेज हमारी जो होती है वो एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर या फिर एक्चुअली वो मीट करती है, ठीक है, तो वहां पर जो भी हमें दिखती है, मतलब एक इमेज दिखती है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इमेज बोलते हैं। या तो वो मतलब मिलती हैं आपस में, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मिल नहीं पाती, पर दिखती है कि भाई मिल चुकी है, तो वहीं पर ही हमें क्या लगता है, वो हमारी इमेज है। अब दूसरा क्या भाई, ये कि रियल एंड वर्चुअल इमेज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है हमेशा, डिफरेंस, तो इसको जरूर याद रखना है आपको। ओके, तो पहले हम रियल इमेज को पढ़ते हैं, फिर हम वर्चुअल इमेज को पढ़ेंगे। तो रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज एक्चुअली मीट, ये जब बनती है जब हमारी जो रेज है वो हमें मतलब एक्चुअली मीट करेंगी आपस में, तो उस टाइम पर हमारी क्या बनती है, रियल इमेज बनती है। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पर बन जाती है, इन्वर्टेड होती है, एंड इमेज फाउंड ऑन द सिनेमा स्क्रीन, जैसे सिनेमा स्क्रीन के ऊपर इमेज बनी हुई दिखती है, वो क्या होती है, रियल इमेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ते हैं। द फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज अपीयर टू मी, मतलब जब हमें ऐसा मतलब क्या कहते हैं, हमारी एक्चुअली मीट नहीं करती है, बस हमें अपीयर होता है, मतलब हमें दिखता है कि भाई वो हाँ मिल चुकी है रेज, पर वो मिलती नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ये स्क्रीन पर कभी भी नहीं बनती है, ये इरेक्ट होती है, एंड इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, और जो इमेज जो होती है वो फॉर्म्ड कैसे होती है, प्लेन मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, ये इसका एग्जाम्पल है। ओके, तो ये थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन इन्होंने बताई है कि देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जब एक प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन भी होगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये डॉटेड डॉटेड लाइन से आपको दिखाया, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक इमेज दिख रही है। तो ये छोटा सा एक मतलब आपको मतलब एक रे डायग्राम छोटा सा बनाकर दिखाया कि ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज कैसी होती है, देखो द वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है, भाई दोनों वर्चुअल एंड डायरेक्ट, अभी आपने पढ़ा ऊपर की जो भी हमारी रियल इमेज और जो भी हमारी रियल इमेज होगी और जो हमारी वर्चुअल इमेज होगी, उसमें आपने दोनों को पढ़ा कि वो एक इन्वर्टेड होती है और एक इरेक्ट होती है। ठीक है, तो यही चीज बोल रहा है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इमेज का साइज होगा, जितना आपका ऑब्जेक्ट होगा उतना ही होता है। ठीक है, अगर 2 सेंटीमीटर का आपका ऑब्जेक्ट है, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो भी 2 सेंटीमीटर की ही बनेगी। Okay, next is the image is formed as far behind the mirror as the object is front of it. मीन्स लाइक इसने ये बोला है कि अगर मान लीजिए, जैसे इसी में समझ लेते हैं, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर अवे है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो आपकी जो इमेज बनेगी ना वो भी 2 सेंटीमीटर पीछे ही बनेगी। ठीक है, तो ये हमारी हमारी इमेज भी 2 सेंटीमीटर पीछे बनी है प्लेन से। ओके, तो यही बोला है कि जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, जितना ऑब्जेक्ट दूरी पर होगा उतनी ही दूरी पर हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड है, ये हमेशा ज्यादातर उल्टी बनती है। ओके, अब लेटरल इन्वर्शन क्या होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका बहुत ज्यादा यूज भी होता है एंड प्रैक्टिकली भी इसका देख सकते हैं, वो बताती हूँ मैं आपको। राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा राइट साइड है, मीन्स अगर तुम इमेज में अपना राइट साइड को मतलब क्या कहते हैं उठाते हो, तो क्या कहते हैं अपना जब कभी भी फोटो खिंचवाओ, अगर आप अपनी राइट साइड हैंड को उठा के रखोगे, मतलब लाइक ऐसे करते हो, तो मतलब क्या होता है कि आपको दिखेगा आपकी जो इमेज जो भी बनेगी उसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपने लेफ्ट हैंड उठा रखा है, तो वो क्या होता है कि लेटरल इन्वर्शन की वजह से होता है। ओके, जैसे एप्लीकेशन इसका क्या होता है, देखो जब हम आपने देखा होगा जो भी एम्बुलेंस होता है उस वर्ड में मतलब एम्बुलेंस ऐसे जो रिटर्न होता है वो ऐसे लिखा हुआ होता है, उल्टा लिखा हुआ होता है ऐसे, है ना, पर वो क्या कहते हैं वो इसलिए लिखा हुआ होता है ताकि जो सामने वाला मिरर होगा, सामने वाले व्हीकल का जो मिरर होगा ना उसमें वो सीधा दिखे, इस वजह से मतलब क्या होता है कि हम उसको उल्टा लिखते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन है किसकी, लेटरल इन्वर्शन की। तो जब भी मैंने आपको बोला कि अगर आप अपना राइट हैंड उठाओगे तो वो आपको क्या लगेगा, आपने लेफ्ट हैंड उठाया है। इसलिए हम किसी चीज को अगर उल्टा लिखेंगे तो वो सामने वाले मिरर में क्या दिखेगी, सीधा दिखेगी, इसलिए इसका क्या है मतलब बहुत ज्यादा यूज है। नेक्स्ट इज द स्पेरिकल मिरर, देखिए अब क्या होता है, मिरर दोज रिफ्लेक्ट सरफेसेस कर्व्ड, जो भी कर्व्ड होंगे सरफेसेस उसको क्या बोलते हैं हम, क्या कहते हैं, स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। यहाँ पर आपको दो पढ़ने पड़ेंगे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ठीक है, उसका मतलब आपको पता ही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर वाला होता है, अंदर की साइड ऐसे होता है, कॉन्वेक्स होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होता है और इसका बाहर की साइड होते हैं।
ओके तो ये दोनों इमेजेस में मतलब आपको याद रखना है कि कैसे इनकी इमेज, मतलब जब आप रे डायग्राम सभी पढ़ेंगे तो उसमें पता होना चाहिए कि अगर आप कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें ऑलवेज ऐसे ऐसे करके बनाकर आना है जो भी है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ओके नेक्स्ट इज, अब भाई क्या होता है, अब देखिए पहले हम इन चीजों को समझते हैं, क्योंकि अगर हमने ये चीजें नहीं समझी तो हमें नहीं पता होगा कि भाई हमसे क्या पूछ रहे हैं और क्या कह रहे हैं। ओके तो पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, उसने कहा कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कर्व्ड होगा आउटसाइड से, ठीक है, जो भी जैसे मीन्स लाइक ऐसे कर्व्ड है यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट इज द डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर होगा या फिर कन्वर्जिंग मिरर होगा, आपने पढ़ाई होगा कि जो भी, मतलब देखो मैं बता दूं कि कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग क्या होता है। जो भी अगर कोई भी मतलब मीन्स लाइक कि देखिए ऐसे मतलब बहुत सारी रेस जैसे जा रही हैं, सॉरी जैसे ये रेस जा रही हैं, अब ये दो तीन रेस गई, अब जब ये जाकर एक बार एक पॉइंट पे जाकर मतलब मिल जाती हैं, मतलब तो इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग कहते हैं। और डाइवर्जिंग क्या होता है कि भाई हम रेस को भेज रहे हैं पर वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। ओके अब देखिए इसमें पढ़ते हैं हम क्या होता है। पहले हमारा क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो पोल मींस लाइक ये पोल है ना, ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये पोल है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ जब भी आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये आपका पोल है, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो भी ये लाइन, ये आपको लाइन दिख रही हो, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, जो लाइन आपको ज्वाइन कर रही है पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ठीक है, तो वो ही आपकी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, जो ये लाइन आपको दिख रही है नॉर्मल सी बात है, उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पोल। पोल क्या होता है, देखो द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज पोल। जो सेंटर होगा मींस अगर अगर अभी आप इस वाले मिरर को देखोगे तो ये लाइक इसका सेंटर है, ये कर्व्ड मिरर का इसका, ठीक है, सेंटर है, तो इसको इसका क्या कहते हैं भाई, पोल कहते हैं। ओके नेक्स्ट इज एपरेचर। इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब ये जो डायमीटर होगा, जैसे मीन्स इसने बोला एम और एन, अब मीन्स अगर कोई भी अगर सर्कल है, अगर आपसे पूछे और मतलब ऐसे करके ऐसे ऐसे एम और एन यहाँ लिख रखा है, तो आपसे पूछा अगर एम एन एन क्या है, तो आपको पता है ये डायमीटर होता है। तो एपरेचर क्या होता है, वो भी एक मतलब इफेक्टिव डायमीटर होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर विच द मिरर वाज अ पार्ट। उसने कहा कि भाई एक सर्कल का सेंटर पार्ट होता है जिसका मिरर मतलब एक क्या होता है, पार्ट होता है। अब ये मिरर ही तो लग रहा है यहाँ पर ये सर्कल पूरा बन रहा है, उसका सेंटर है तो उसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, जिसके अंदर मिरर भी मतलब क्या होगा, उसका एक पार्ट होगा, तो उसको क्या कहते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब देखिए क्या होता है जिसमें क्या, पहले डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसने कहा कि जब पोल का और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एंड द फोकस क्या लिखा है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल लाइट्स रेज एक्चुअली मीट एंड अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। उसने कहा कि ये क्या होता है कि जो फोकस होता है वो एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होता है, जहां पर सारी जो पैरेलल लाइट रेज होती हैं वो मीट करती हैं, या फिर लगता है कि मीट करने मतलब एक्चुअली मीट टू अपीयर आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद मीन्स लाइक कि ऐसे होता है कि जैसे यहाँ से मान लीजिए एक रे गई है, यहाँ से एक रे गई है, तो ऐसे करके मतलब रिफ्लेक्शन हो जाती है इस फोकस से, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोकस बोलते हैं। ताकि ये रे डायग्राम में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है फोकस। एंड द फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। उसने कहा कि जो डिस्टेंस बिटवीन होता है पोल और फोकस का, उसको हम क्या कहते हैं, दिस एंड दिस, इस इनको क्या कहते हैं हम, फोकल लेंथ बोलते हैं इस वाले डिस्टेंस को। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि मतलब आपको मैंने बताया कि मतलब क्या होता है, और इसके बिना ही मतलब हमें नहीं समझ में आएगा कि भाई क्या कहते हैं सारे, अगर हम जो रे डायग्राम बनाएंगे तो उसमें ये चीज क्या, हाँ कैसे और कब है, तो वो चीज ही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको आगे, चलिए। तो अभी इसमें ये बोला है जो हमारा फोकल लेंथ होता है, ये रिलेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, रेडियस मतलब उसका मतलब हाफ होता है। मीन्स अब देखो यहाँ पर जैसे आपको लिख दिख रहा होगा, ये आपको रेडियस दिख रहा है पूरा, है ना, ये आपको यहाँ पर रेडियस दिख रहा है, ये रहा ये, और ये पूरा रेडियस है, पर इसका जो हाफ है वो क्या है, फोकल लेंथ है। तो यही इसने बताया कि मतलब ये इसका क्या है, रिलेशन है कि मतलब जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का क्या होता है, हाफ होता है। अब रे डायग्राम हम स्टार्ट करते हैं किसके, कॉनकेव मिरर के। भाई कॉनकेव मिरर के आपको रे डायग्राम बहुत बार पूछे जाते हैं, मतलब सारे ही पूछे जाते हैं, पर अब चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे होता है। तो पहला जो हमारा क्या है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी, मतलब हमें नहीं पता कि कहाँ पर है, तो उसकी पोजीशन देखिए कहाँ बनेगी, एट फोकस पे बनेगी,
उसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और साइज उसका क्या होगा, पॉइंट साइज होगी या फिर हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी होगी, पॉइंट साइज जितनी। तो देखिए अब इसको रे डायग्राम कैसे, यहाँ पर देखिए इन्होंने डॉटेड डॉटेड लाइन से, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ कि ये डॉटेड डॉटेड लाइन से दिख रहा है, मीन्स इसको दर्शाया गया है कि भाई ये इन्फिनिटी पर है, हमें नहीं पता है। तो ये जो आपको ए और बी से जो भी दिखाया जाए, तो ये आपको समझ जाना है कि ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। जब ये ए एंड बी है, अब ये क्या होगा कि ए एंड बी, अब मान लीजिए यहाँ से एक लाइन आपकी गई है, और मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जाती है, तो हम उसी को क्या कहते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, दूसरी लाइन हमने यहाँ से भेजी, तो जहां पर दोनों मीटअप हुए, तो कहां पर वो फोकस पे हुआ, तो यही उसने बोला है कि जब आप इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो उसकी पोजीशन और किसकी इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, एट फोकस पे होगी। तो यहाँ पर आपको दिख रही है इसकी फोकस, ठीक है, बन गई इमेज। अब देखिए रियल एंड इन्वर्टेड जैसी है वैसे ही बनेगी। साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज ही आपको दिख रहा है, हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी है। ठीक है, तो ये क्या था, इसका जो कॉन्केव मिरर का पहला पार्ट था। ठीक है, सेकंड पार्ट अब पढ़ते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब वही क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी मतलब सी से परे। ठीक है, अब बियॉन्ड सी मीन्स लाइक इधर, है ना, ऑब्जेक्ट मतलब सी, मतलब ये रहा सी आपका, सी से इधर है, तो आपको दिख रहा होगा ये आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, नाउ अब क्या बोला उसने कि भाई अब पहले पढ़ लेते हैं इसको कि क्या, कि देखो अब इसकी जो इमेज है वो एफ एंड सी के बीच में बनेगी। ठीक है, एंड नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। तो अब पहले अभी हम इसको पोजीशन देखते हैं कि पोजीशन कैसे बन रही है ना। तो एफ एंड सी के बीच में हमारी पोजीशन बनेगी, तो ये आपको याद रखना है हमेशा, क्योंकि आपके पेपर में भी सीधा सीधा ही पूछते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव में जस्ट सपोज लाइक यहाँ से एक रे गई है, और वो कहाँ से, फोकस से होकर निकल गई। देन फिर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी फिर दोबारा से एक रे गई, वो वापस से इधर चली गई, और आपको ना ये हमेशा एरो बनाकर आने की आपकी रिफ्लेक्शन कैसे हुई है, जस्ट लाइक ये इधर गई है, देन फिर ये इधर वापस भी गई है। तो आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी कैसे रिफ्लेक्शन हुई। और रिफ्लेक्शन के बाद आपको दिखा होगा कि ये जैसे ही निकल के गई है, तो एक पॉइंट पर मतलब क्या हुआ, ये दोनों मतलब क्या हुई है कि क्रॉस हुई है। ठीक है, जहां पर ये क्रॉस हुई है वो ये रही, है ना। और थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ये क्रॉस होके यहाँ पर इंटरसेक्ट करी है, तो वहां पर आपको ये दिख रहा होगा ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, और नीचे की साइड एरो बना हुआ दिख रहा है, तो ये आपकी क्या बनी है, वो इमेज बनी है। ठीक है, इमेज बन गई। अब इमेज देखिए कहाँ पर बनी है, ये रहा आपका सी और ये रहा आपका एफ, सी एंड एफ के बीच में बनी है। तो यही आपको बताया गया था कि जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, सी एंड एफ के बीच में बनेगी। कैसी होगी, आपको पता ही है कि रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, डिमिनिश्ड होगी मतलब छोटी है उससे। तो ये क्या होता है आपका सेकेंड इसका। ठीक है, कॉनकेव मिरर का। नेक्स्ट इज द थर्ड वन। अब थर्ड वन देखते हैं। अब थर्ड वन उसने बोला व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है, सी पर है ना, तो आपकी पोजीशन भी इमेज की कहाँ बनेगी, सी पर बनेगी। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज कैसा होगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही हमारी इमेज बनेगी। तो देखते हैं आइए। अब ये आपको दिख रहा है ए एंड बी हमारा सी पर बन रहा है। अब यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्शन हुई एंड देन फोकस से होकर ये चला गया, देन फिर से यहाँ से एक और भेजी, देन वो भी जाकर ऐसे हो गया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये इधर जाके इंटरसेक्ट करेगी, मतलब अगर ये थोड़ा सा मैं स्केल से बनाओगे आप तो ढंग से बनेगा। ठीक है, तो आप देखोगे तो मतलब इसे थोड़ा सा ऐसे और इसको करेंगे तो ऐसे। अब ये इंटरसेक्ट जहां पर हुई है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट का, और नीचे की साइड आपकी क्या बनी है, इमेज बनी है, और किस पर ही बनी है, सी पर ही बनी है। तो ये जब सी पर बनेगी तो ये ए डैश एंड बी डैश दिख रहा होगा, नीचे की साइड एरो होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी क्या है, इमेज है। तो आपको दिख गया होगा ये। तो ये क्या था आपका, इसका थर्ड पॉइंट था। देन नेक्स्ट इज द व्हेन इज ऑब्जेक्ट एज प्लेस्ड इज एफ एंड सी। जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छोटा सा, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट एफ एंड सी के बीच में, तो उसकी मतलब पोजीशन कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। अभी आपने अगर सेकंड वाले टाइप में देखा था, तो हमारी जो ऑब्जेक्ट थी वो हमारा बियॉन्ड सी था, तो जब हमारी इमेज कहाँ बनी थी, एफ एंड सी के बीच में बनी थी। अब हमें क्या बोल दिया कि अगर हमारी इमेज ही, सॉरी, हमारा ऑब्जेक्ट ही सी एंड एफ के बीच में है, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है, हम उल्टा कर देंगे उसको, बियॉन्ड सी हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ओके,
तो नेक्स्ट अब क्या बोला इसने, वही कि बियॉन्ड सी हमारी इमेज बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड है और साइज इसका क्या है, एनलार्ज्ड है। ओके, मतलब बहुत बड़ी है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको, मैं इसको थोड़ा सा फोकस करूं तो देखते हैं, ये इसको, ये रहा आपका, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सी और ये रहा एफ, सी एंड एफ के बीच में आपका ऑब्जेक्ट ये रहा। तो पहली तो ये आपकी जो लाइन जा रही है वो यहाँ से ऐसे फोकस से होकर गई, देन सेकंड वाली ऐसे गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ऐसे गली गई। तो ऐसे जाकर मतलब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो गई और ये यहाँ पर आपको क्या मिल गई, ए डैश एंड बी डैश। तो जो आपकी क्या है, मतलब इमेज है और वो ऑब्जेक्ट से एनलार्ज्ड है। ठीक है, सी एंड एफ के बीच में आपका ऑब्जेक्ट था, आपकी जो मतलब इमेज बनी वो बियॉन्ड द सी बनी है। तो ये आपका क्या था, ये आपका रे डायग्राम था, फोर्थ वन। ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ वन। और फिफ्थ वन क्या, उसने बोला कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, अगर फोकस पे इमेज बनेगी तो ऑब्जेक्ट है तो आपकी इमेज का बनेगी। अगर आपने पहला वाला पार्ट पहला वाला अगर इसका देखा तो उसने बोला था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है तो आपकी इमेज का बन रही है, आपकी इमेज बन रही है फोकस पर। अब आपसे उल्टा कर दिया गया है कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट ही फोकस पर है तो आप, ऑब्वियस सी बात है उसका भी उल्टा ही हो गया कि वो आपका कहाँ बन रहा है, इमेज आपकी कहाँ बनेगी एट इन्फिनिटी, हमें नहीं पता कि वो कहाँ बनेगी। ओके, तो इसी को देखते हैं, ये उल्टी हो गई, आपने देखा होगा तो ये उल्टा चल रहा है अब, है ना, कि अभी हमने बियॉन्ड सी का पढ़ा था एंड तो वो सी एंड एफ के बीच में बन रहा था। अभी हमने जब फोर्थ वन पढ़ा तो वो सी एंड एफ के बीच में जब हमारी ऑब्जेक्ट थी तो हमारा क्या हुआ, हमारी जो इमेज बनी वो बियॉन्ड सी बन गई। अब ऐसे हमने जो पहला पार्ट पढ़ा था उसमें ये था कि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो हमारा क्या हुआ, एट फोकस पर हमारी इमेज बन रही थी। नेक्स्ट इस फिफ्थ वाले में आपसे बोला कि आपकी ये ऑब्जेक्ट ही फोकस पर है तो आपकी इमेज क्या बन रही है, इन्फिनिटी पर बन रही है। तो ये रिलेट कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो अब देखते हैं, आइए देखो इसको, इसको अच्छे से थोड़ा सा फोकस करके ऊपर तो देखते हैं। अब देखिए, अब ये फोकस है हमारा, फोकस पे हमारी क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट से ऐसे रिफ्लेक्शन होगी, गई एक इधर से निकाली एंड देन सेंटर कर्वेचर से इधर निकाली, तो हमें नहीं पता और ना ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, सीधी सीधी पैरेलल लाइन से ही चली जाएंगी और हमें नहीं पता है कि कहाँ जाकर हमारी इमेज बनी है। तो ये क्या हो गया कि इन्फिनिटी पर जाकर हमारी क्या इमेज फॉर्म्ड हुई है। ओके, हाईली एनलार्ज बनेगी। बस इसके ये जो नेचर एंड साइज है ये आपको अच्छे से याद रखने हैं सबके। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। अब पी ये है आपका और एफ ये है और इन दोनों के बीच में आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। आया समझ में? तो पोजीशन आपकी कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के बाहर बनेगी, मतलब मिरर के पीछे बनेगी। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा और साइज कैसा होगा, एनलार्ज्ड होगा। तो आइए देखते हैं इसको, ये रहा। तो अब स्टार्ट करते हैं, देखो जैसे ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये रहा, तो पहले हमने ऐसे करा, देन ऐसे फोकस से जाके चली गई, देन फिर एक और लाइन भेजी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ज्यादातर आपने देखा होगा तो यही हो रहा है कि दो बार ही, मतलब क्या हो रहा है कि दो चीज से ही जा रहा है, एक जा रही है फोकस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर और एक जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये आपको दो दो तीन चीजें हैं जो आपस में को रिलेट करती है। ठीक है, इनके आपको एरो जरूर लगाना है, जो मैं लगा रही हूँ ऐसे। ठीक है, अब ये आपस में तो भाई ये आपस में मिली ही नहीं, तो हमने क्या करा, बिहाइंड द मिरर जाके इसको क्या करा, इसको मिला दिया। तो ये हमें क्या मिल गई, ए डैश एंड बी डैश, जो कि हमारी एक वो थी, इमेज थी। यही बोला था कि अगर एफ एंड पी के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो हमारी जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो ये था आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये आपके क्या आते हैं, सारे कॉनकेव मिरर के 6 पार्ट थे। नेक्स्ट अब हम किसके करेंगे, पहले हम इसका यूज देख लेते हैं थोड़ा सा कॉनकेव मिरर का। तो यूज इन टॉर्च, टॉर्च में यूज होती है। एंड द सर्च लाइट एंड व्हीकल हाईलाइटेड टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम टू द लाइट, मतलब ताकि कि जो भी टॉर्च होगा, जो भी सर्चिंग लाइट होगी या फिर व्हीकल की हेडलाइट होती है वो मतलब इसमें यूज होती है ताकि मतलब एक पैरेलल बीम लाइट हमें मिल सके। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर वहां पर यूज होता है। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या है, कॉनकेव मिरर आर यूज बाय द डेंटिस्ट। ये डेंटिस्ट के मतलब डेंटिस्ट जो यूज करते हैं उसमें भी मतलब इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो ये इमेज होती है टीथ की, पेशेंट के जो टीथ होते हैं उसको मतलब बड़ा करके ताकि उसमें देख सके कहाँ पर मतलब क्या दिक्कत है, कौन से टीथ में दिक्कत है, तो उसमें भी क्या होता है, कॉनकेव मिरर का यूज होता है। नेक्स्ट इज कॉनकेव मिरर इज यूज एज शेविंग मिरर। जो शेविंग मिरर होते हैं उसमें भी मतलब हमारा कॉनकेव मिरर यूज होता है ताकि जो फेस की इमेज है वो हमें अच्छे से दिख सके।
Okay, the next is large concave mirror are used to concentrate sunlight to produce heat in solar flares. मतलब क्या होता है कि जो लार्ज कॉनकेव मिरर होता है वो ज्यादातर किस में यूज होता है, सनलाइट के जो सोलर फ्लुरेंस होता है उसके अंदर लगा रहता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कन्वर्जिंग, ताकि वो लाइट को इकट्ठा कर ले, ठीक है, तो वहां पर इसलिए इसका यूज होता है। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉनकेव, हमारे खत्म हो चुके हैं, अब हम करेंगे कॉन्वेक्स के रे डायग्राम्स, ठीक है। तो इसके ज्यादा नहीं होते, इसके दो ही होते हैं, ठीक है, तो दोनों हम अभी कवर करते हैं, फिर हमारा लेंस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, रे डायग्राम अब किसके, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के, कॉनकेव के नहीं कॉन्वेक्स के। When object is placed at infinity, अब इसने फिर से बोला कि, और एक बात और ध्यान रखना, अभी जो हम कर रहे थे वो हमारे कॉनकेव मिरर थे जिसमें हम ऐसे मतलब करके बना रहे थे मिरर का इमेज। अब इसमें याद रखना कि जो हमारा जो मिरर का इमेज बनेगा वो ऐसे बनेगा और उसका पॉलिश सरफेस ऐसे होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना उल्टे मत बना कर आना, ये बहुत बार उल्टे बन जाते हैं, तो जो आता है आप वो भी गलत कर आते हो। ओके, तो पहला क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है, तो उसका जो पोजीशन बनेगा एट एफ, ये हमने काफी बार पढ़ लिया कि अगर इन्फिनिटी पर है तो फोकस पे बन रही है हमारी इमेज जो बन रही है, ठीक है, पोजीशन जो बन रही है। साइज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और साइज इसका मतलब बहुत पॉइंट साइज है। ओके, स्टार्ट करते हैं ये इसको। तो पहले हमने देख लिया भाई इन्फिनिटी पर था, तो वही डैश डॉटेड डॉटेड लाइन से इसको वो करा, देन इधर भेज दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, देन फिर इधर से भी भेजा एक लाइन पर, वो रिफ्लेक्ट हो गई आपस में, ठीक है। इधर अब क्या हुआ भाई, हमने जाके बनाना स्टार्ट करा, तो पीछे की साइड भी ध्यान रखना कि जो भी कॉनकेव मिरर जो भी कॉन्वेक्स मिरर है उनका ये चीज देखना कि फोकस उसका कहाँ लिखा जाता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लिखा जाता है, पोल कहाँ लिखा जाता है, ये याद से देखना, ठीक है। तो ये रहा आपका फोकस, और ये फोकस पे जाकर बन गई इमेज। ओके, बड़ा इजी सा था। नेक्स्ट इज द व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, पोल और इंफिनिटी के बीच में मतलब आपका क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ओके, अब इंफिनिटी तो यहाँ से है ना, और पोल आपका ये रहा, तो पोल एंड इंफिनिटी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, तो वो कहाँ जाके बनेगा, बिटवीन पी एंड एफ, पी ये रहा और एफ ये रहा, आपका यहाँ पर बनेगी। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा होगा। तो देखते हैं इसको, ये देखिए यहाँ से ये रही आपकी ऑब्जेक्ट, पहले ये इधर गई ऐसे रिफ्लेक्टेड हुई, देन ऐसे गई, फिर ऐसे ही वापस रिफ्लेक्टेड हो गई। रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी लाइन को आगे बढ़ा देंगे और इसी लाइन को आगे बढ़ा देंगे, तो ये एक टाइम पर आकर इंटरसेक्ट कर जाएगी, जो कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करी और ए डैश एंड बी डैश आपका क्या मिल गया, आपकी इमेज मिल गई, जो कि पी, यहाँ पी एंड एफ के बीच में आपकी इमेज मिली है, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, दो कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम थे। अब हम इसका यूज देख लेते हैं कि यूज कहाँ पर है। तो द कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर मिरर इन व्हीकल, बिकॉज मतलब ये क्या होता है, जो साइड में मिरर लगे हुए होते हैं ना व्हीकल्स में, उसमें यूज होता है, ठीक है। दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट थ्रो डिमिनिश्ड इमेज, मतलब क्या होता है कि भाई ये क्यों लगे रहते हैं, ताकि जो भी इमेज होती है ना व्हीकल की वो हमें डिमिनिश मतलब छोटी छोटी दिखेगी, हाँ भाई आ रही कितनी दूर हो वो भी हमें दिखेगी। ओके, दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, और क्या होता है कि ये वाइडर फील्ड होता है और ये कर्व्ड होता है आउटसाइड है, इसी वजह से मतलब हम क्या करते हैं, इसको साइड व्यू में लगाते हैं। Next is convex mirror are used to blind turn and point of a merging traffic to facilitate vision of both side, मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी टर्न लेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो बोथ साइड में हमारे मतलब क्या होना चाहिए भाई, ट्रैफिक जब भी होता है, ट्रैफिक मर्जिंग होता है, तो वहां पर हमें क्या होता है, बोथ साइड में हमें साइड ट्रैफिक देखने के लिए भी हमें इसका यूज करना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा है। इसीलिए यूज इन शॉप एज अ सिक्योरिटी मिरर, सिक्योरिटी मिरर के लिए भी हमें ये यूज करना पड़ता है, तो इसलिए हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब रे डायग्राम हमारे आ गए भाई लेंस के, यहाँ से हमारे स्टार्ट हो गए लेंस। ओके, लेंस स्टार्ट हो गए तो हम लेंस पढ़ेंगे पहले कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। याद रखना कि जो भी हमारा कॉनकेव है, ठीक है, जो मिरर होगा याद रखना वो हमेशा मतलब इक्वल हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने ज्यादा बड़ा लिख दिया थोड़ा सा, ठीक है। जो कॉनकेव मिरर होगा वो इक्वल होगा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से, और जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो इक्वल होगा हमारा कॉनकेव
कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर से। ठीक है, ये याद रखना, ये सीएम वगैरह मैंने क्यों लिखा, मेरी वर्डिंग पे जाना, इन पे मत जाना, क्योंकि ये सारे सेम ही लगेंगे आपको, है ना। तो अभी इसके जो कॉन्वेक्स लेंस, अभी हमने अगर कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो उसके हमने 6 पढ़े थे, तो इसके भी हम कॉन्वेक्स लेंस के हम 6 पढ़ेंगे। ओके, हम तो ये रिलेट करते हैं आपस में। तो पहला पढ़ते हैं अब हमारा क्या है। अब इसमें एक चीज और देखना है ना, कि इसमें F1 एंड F2, इसके सब चीजों को आपको देखना है कि कैसे करना है ना। तो स्टार्ट करते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, एट इन्फिनिटी पर होता है ना। इन्फिनिटी मीन्स हमें नहीं पता भाई कहाँ पर है, तो इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट रख रखा है अपना कहीं पर भी, है ना। तो अब चलते हैं आगे, करते हैं इसको, एक सेकेंड। हाँ, तो अब इसको स्टार्ट करेंगे कि, और फिर हम देखेंगे कि इमेज कहाँ पर बनेगी, हमारी F2 पर बनेगी। हमारी F2 यहाँ पर होती है, F1 इधर होता है। ठीक है, F2 पर बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, एंड पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड होगा। तो ये याद रखना है इसका साइज एंड वगैरह, है ना। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि ये आपको दिख जाए अच्छे से। तो आइए, अब देखिए यहाँ पर अगर आपको ये जाती हुई दिख रही है, तो ये एक चीज और कि हमेशा याद रखना, ये कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बनता है और जो कॉनकेव आएगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, है ना। तो अब यहाँ से हमारी दोनों लाइनें गई हैं, अब लाइन जाएंगी तो फिर वो रिफ्लेक्टेड होंगी, रिफ्लेक्ट होकर वो मतलब वो कहाँ मिलेंगी, F2 पर मिल जाएगी। मीन्स अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो वो F2 पर जाकर हमारी इमेज बन जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट अब कौन सी है, नेक्स्ट ईयर ही। अब क्या है, बियॉन्ड 2F2, मतलब 2F2 से मतलब बियॉन्ड है हमारी ऑब्जेक्ट, है ना। तो इमेज का बनेगी F2 और 2F2 के बीच में, मीन्स F2 ये रहा और 2F2 ये रहा, इसके बीच में हमारी क्या बन जाएगी भाई, और सॉरी F2 और 2F2 यहाँ पर, इसकी इमेज यहाँ पर हमारी इन दोनों के बीच में बन जाएगी, है ना। और रियल एंड इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड इसका साइज होगा। तो आइए इसको देखते हैं। आई थिंक ये आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि बियॉन्ड सी एंड क्या कहते हैं उसके बीच में, पी एंड एफ के बीच में जो हमारी इमेज बन रही है, ये ऐसा ही है, बिल्कुल सेम उसी की तरह कोरिलेट इसको करना, बहुत अच्छे से आराम से याद हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये रहा, हमारा हमारा ऑब्जेक्ट, देन ये जाएगा ऐसे पहले, देन ये रिफ्लेक्ट होएगा फोकस से जाके इधर, देन दूसरी भेजेंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा इधर। तो यहाँ पर हमारा F2 एंड 2F2 के बीच में जाकर बन जाएगा। ये F1 एंड F2F1 होता है और F2 एंड 2F2 लेंस के इधर होते हैं। तो याद रखना ये ऐसे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल वगैरह ये सेम होते हैं इसमें। तो इसके बीच में आपका क्या बन गया, इसके बीच में आपकी हमारी इमेज बन गई। ओके, तो इजी था ये भी। नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज 2F1, मतलब 2F1 के पर हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमारा 2F2 के ऊपर ही हमारी जाकर पोजीशन बनेगी इमेज की। ठीक है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, सेम साइज की बनेगी। ओके, जैसे हमारा अभी हमने एट सी वाला करा था, जब हम सी पर थे तो वो सी पर ही जाकर बनी थी सेम साइज की, रिलेट कर रहे हैं ना ये। तो अब देखिए, अब यहाँ से ऐसे गई, देन एफ से होकर गई, सेंटर होकर वे चली जाकर एफ से, तो ये जाकर यहाँ पर बन गई ए डैश एंड बी डैश। तो ये कहाँ बनी है, 2F2 पर बनी है, 2F1 पर थी, 2F2 पर बन गई जाकर। तो ये क्या था, हमारा थर्ड वन था। नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1, जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 ये रहा हमारा और 2F1 ये रहा हमारा, इसके बीच में है हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमारी अब हमारी जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F2 बनेगी, मतलब 2F2 ये रहा यहाँ पर, इसके बियॉन्ड यहाँ पर बनी है। ठीक है, इधर बनेगी, है ना। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको, ऐसे देखते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट से ऐसे गई, पहले फोकस से होकर जाएगी, देन फिर इधर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाकर और फिर ये यहाँ पर जाकर बन जाएगी, बन गई ना इधर, ये रहा 2F2 के बियॉन्ड बनेगी ए डैश एंड बी डैश, ये हमारी क्या इमेज है। तो ये सारी ज्यादातर कॉनकेव मिरर से कोरिलेट कर रही है, अगर आप उसे ढंग से देखेंगे। अगर आप एक काम करना कि जो भी आपका कॉनकेव मिरर वाले वो पहले उन्हें बनाना, देन फिर आप लेंस के उठा लेना, वो भी कौन से, कॉन्वेक्स लेंस के। ठीक है, वो जाके आप बना लेना, आपको दिखेगा ये दोनों बिल्कुल सेम सेम जैसे हैं, बस उसमें ऐसे एक मिरर बन गया और इसमें एक लेंस बन के दिख गया, बस बाकी सब ठीक है, बाकी सब सही है। बस एक थोड़ा सा इन्होंने ये
2f1 और f1 ले रखा है और 2f2 एंड f2 ले रखा है कहाँ पर, लेंस के रिफ्लेक्शन होने के बाद। उसमें ऐसा नहीं था, उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस और पोल था, ठीक है। बस मिरर में ये था और लेंस में ये सब चीज है। तो बस इन सब चीजों को याद रखना और करना है। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन। अब इसने बोला है कि फोकस, फोकस पर ये कहने का मतलब F1, तो हमारी जो पोजीशन कहाँ बनेगी भाई, इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है। इसका पहला पार्ट आपने देखा था कि इन्फिनिटी पर थी तो फोकस पे बनी थी, है ना, उल्टा हो रहा है ना वही सेम। तो नेक्स्ट अब हम इसको करेंगे। देखिए हमारी जो क्या कहते हैं, हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो F पर है, तो गए यहाँ पर फोकस से होकर देन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर, हमें नहीं पता भाई वो कहाँ जाकर मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो इसलिए हमने इन्फिनिटी लिख रखा है, ठीक है, इमेज एट इन्फिनिटी। ओके, तो नेक्स्ट अब लास्ट है इसी का, कॉन्वेक्स का, है ना, कॉन्वेक्स मिरर का लास्ट है ये। उसने बोला कि पोजीशन अब क्या है, पहले ऑब्जेक्ट की देखते हैं, F1 एंड द ऑप्टिकल सेंटर, F1 पर है, बिटवीन में F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, ठीक है। तो देख लिया। देन पोजीशन ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, उसने कहा कि सेम साइज पर बनेगी जहां पर हमारा लेंस रखा हुआ है, जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी यहीं पर ही बनेगी, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, एनलार्ज्ड होगी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोजीशन दिस इज नोन एज द नोइंग एज अ मैग्नीफाइंग लेंस, इसी वजह से हम इसको मैग्नीफाइंग लेंस के नाम से भी इसको जानते हैं, इस वाले रे डायग्राम को, ठीक है। अगर पूछ लेते हैं काफी बार तो देख लेना, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप देखिए यहाँ पर आपने इमेज को देखा, वो ऐसे करके मींस ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई। अब हमने इनको क्या करा, दोनों को आगे बढ़ा दिया और दोनों को यहाँ पर मिला दिया और यहाँ पर हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई। तो सेम सेम टाइम, वो सॉरी सेम लोकेशन पे बनी है, जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पर हमारी इमेज बन गई। तो ये आपके थे सारे कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के। अब याद रखना कि जो आपने कॉन्वेक्स मिरर के पढ़े थे ना, उसको आप कॉन्वेक्स लेंस के साथ पढ़ना, ठीक है। कॉनकेव लेंस के साथ पढ़ना, आपको याद हो जाएंगे आराम से। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल उसके जैसे ही हैं, जैसे अभी हमने ऊपर हमने जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के पढ़े थे, जो रिलेट कर रहे थे, ऐसे ये भी दो ही हैं। जैसे आपने कॉन्वेक्स मिरर के जब पढ़े थे वो दो थे, ऐसे कॉनकेव लेंस के भी सिर्फ दो ही हैं, ठीक है। तो अब इसको पढ़ते हैं। देखिए कि क्या है, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है तो हमारी पोजीशन F पर ही बनेगी, F1 पर। तो देखिए कहाँ पर बनी है, ये रहा हमारा, इन्फिनिटी से आ रहे हैं भाई हमारी इमेज, रेज इन्फिनिटी से गई ऐसे, देन ऐसे इधर यहाँ पर ये बन गई, इधर इमेज बन गई कहाँ पर, F1 पे। F1 पर हमारी इमेज बनी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, पोजीशन साइज एंड हाईली डिमिनिश्ड है। ओके, नेक्स्ट इज क्या, ये नेक्स्ट है, लास्ट ही है, मतलब रे डायग्राम, लास्ट रे डायग्राम है ये आपका। तो क्या है भाई, इसने बोला जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, मींस इन्फिनिटी ये रहा और ऑप्टिकल सेंटर, है ना, ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी हमारे इधर ही होते हैं, इन्फिनिटी, और ये रहा हमारा क्या, इमेज। ओके, वो सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब अरे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो अब हमारी जो मतलब क्या कहते हैं, हमारी जो इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड ओ के बीच में बनेगी। अब एफ एंड ओ इनके बीच में हमारी क्या बन जाएगी भाई, इमेज बन जाएगी। ओके, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी। तो पहले अब इसे देखते हैं कैसे बन रही है भाई हमारी, ये रहा, ऐसे जाके ऐसे गई, देन ऐसे गई, और इसको कहा क्या करना है, सीधा इसको मिला देना है। तो ये आपको क्या दिख रही है इसकी, मतलब इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जाकर एफ एंड ओ के बीच में ये बन गई है हमारी इमेज। ओके, तो ये सारे थे आपके क्या, ये आपके सारे थे मतलब जितने भी मैंने आपको ये रे डायग्राम पढ़ाए हैं, ये सारे आपके रे डायग्राम्स थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस के, ठीक है। तो आपको ये समझ में आए ही होंगे सारे A to Z। अगर आपको कोई सा भी ये चीज समझ में नहीं आए तो आप प्लीज मुझे बताइए, उसको भी हम देख लेंगे। ओके, तो बस आई होप आपको ये सारे रे डायग्राम्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी रे डायग्राम में या फिर किसी भी एक उसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको इस चीज को भी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। एंड प्लीज अब मेरी जो ये वीडियो है वो अगली इसी चैप्टर की आने वाली है, उसके सारे क्वेश्चंस एंड उसके सारे मतलब जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इसी चैप्टर के, चैप्टर नंबर 9 के, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेंगे जो कि बहुत जल्द आने वाली है। तो जब तक के लिए आप प्लीज अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।